नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। खाद की किल्लत एवं कालाबाजारी के कारण विभूतिपुर के अलावा जिले एवं राज्य में रबी फसल पर संकट आ गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सीपीएम के विधायक अजय कुमार के नेतृत्व में समस्तीपुर समाहरणालय में एक दिवसीय धरना सह प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसान शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक श्री कुमार ने कहा कि देश कृषि प्रधान होने के कारण देश की आबादी का तकरीबन 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं, लेकिन सरकार इनकी समस्याओं पर कोई सकारात्मक ध्यान नहीं देती। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि रबी की फसल बुआई को लेकर डीएपी सहित अन्य खादों की घोर किल्लत के कारण बुआई नहीं हो पा रही है। उनका यह भी कहना है कि सरकार एवं प्रशासन को इस ओर ध्यान दिलाया गया, लेकिन परिणाम सिफर रहा। हाल यह है कि डीएपी की खाद 1200 के बदले 1600 रुपए में बिचौलियों द्वारा बाजार में उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी शिकायत प्रशासन से कई बार किए जाने के बाद भी प्रशासन ने बिचौलियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा धान खरीद में भी व्यापक धांधली सामने आई है। इन्हीं सब मांगों को लेकर बाध्य होकर इस तरह का आंदोलन पर उतरना पड़ा है। उनका तर्क है कि किसानों को सुविधा मिलने तक विधानसभा से लेकर सड़क तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कि जितने खाद की जरूरत है उसकी मात्र 27% ही हम उपलब्ध करा पाए हैं, और 27% उपलब्ध कराने का मतलब है कि खाद अभी तक किसान के लिए उपलब्ध सरकार नहीं कराई है, और जो खाद भी उपलब्ध कराई है वो दुकानदार जो है, जिस दुकान रिटेलर को दिया गया है, रिटेलर जो है उसको 1200 रुपये का डीएपी खाद 1400 से लेकर के 1600 रुपया जो है, यानी 400 रुपया का काला बाजारी है, उस पर जो है अधिक पैसे लेकर के दे रहा है। पोटास पर भी ज्यादा पैसे लेकर के दे रहा है। यह एक बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है। समस्तीपुर जिले का किसान कैसे खेती करेगा और बिहार के किसान कैसे खेती करेंगे? सरकार के तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पूरे दुनिया के लोगों ने टेलीविजन पर कॉल अटेंशन को देखा और सरकार के जवाब को देखा। विपक्ष पूरी तौर पर एक मत होकर के कहा कि आप सुनिश्चित करें खाद को पहुंचाने के लिए, और इस सवाल को लेकर के आज अनशन पर, एक दिन के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ और भी सवाल है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए को जोड़िए, और कालाबाजारी को रोकने के लिए आप जो है जिला के अंदर जो है टास्क फोर्स और उड़नदस्ता टीम का गठन कीजिए, ताकि जो है किसान से ज्यादा पैसा लेकर के डीएपी और पोटास का आपूर्ति की जा रही है, उस पर कालाबाजारी रुक सके। दूसरा मांग है, इस बार अतिवृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर जल जमाव की समस्या बनी हुई है। विभूतिपुर के अंदर सकरी चौर, विभूतिपुर के अंदर जो है महिसी चेता चौर, विभूतिपुर के अंदर जो है बतैलिया चौर, विभूतिपुर के अंदर जो है देसरी चौर, विभूतिपुर के अंदर जो है और कई बड़े बड़े इलाके में जो है चौर है, जिसमें पानी फंसा हुआ है। लगभग 5 से 7 हजार एकड़ जमीन पर जो है पानी जल जमाव है, और उस पर खेती नहीं होगा, और खेती जब नहीं होगा तो किसान क्या खाएंगे, मजदूर कहाँ खेती करेंगे? आज उनके जिंदगी का सवाल बना हुआ है। अभी धान का क्रय केंद्र खोलने की सरकार विधानसभा में ऐलान किया है। हम खरीद रहे हैं 1940 से लेकर के 1960 रुपये तक जो है, अच्छा सबसे उत्तम क्वालिटी का 1960 और निम्न क्वालिटी का 1940 रुपया, और सरकार कही हम किसान का जो है धान खरीदेंगे। लेकिन अब तक सरकार बताइए कि 1.5 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी गई समस्तीपुर में, विभूतिपुर में आज से 8 दिन पहले धान की खरीद की शुरुआत हुई, और कहीं धान इससे पहले नहीं खरीदा गया। तो 1.5 लाख मीट्रिक टन धान किसका खरीदा गया, यह तो बताना पड़ेगा। बिचौलिया का खरीदा गया, बनिया और व्यापारियों का खरीदा गया, और किसान का धान आज 900 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया ज्यादा से ज्यादा दाम में ये बिक रहा है। बिचौलिया खरीद रहा है, और अभी पैक्स को जो आवंटन दिया है, जिस पंचायत में 3500 क्विंटल 4000 क्विंटल धान है, धान बड़े पैमाने पर आज इस बार हुआ है, वहां पर 400 क्विंटल, 429 क्विंटल, कहीं 600 क्विंटल, कहीं 800 क्विंटल धान खरीदने का आवंटन दिया। बाकी धान क्या हुआ किसान का, ये सवाल आज सवाल है, और इसी सवाल को लेकर के आज भर दिन के लिए कलेक्टर के सामने अनशन पर बैठे हुए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।